हेलो बच्चों, let us read the question. A smooth sphere is moving on a horizontal surface with a velocity vector this 2i plus 2j meter per second immediately before it hit a vertical wall. तो what is given to us कि एक बॉल है जो ठीक है हॉरिजेंटल सरफेस पे चल रही थी और उसे किसी वर्टिकल वॉल पे क्या किया गया, हिट किया गया. ठीक है, इस तरह से. सो वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से उसे हिट किया गया उसका वेलोसिटी वेक्टर हमें गिवन है v इज इक्वल्स टू 2i प्लस 2j. नाउ स्टूडेंट वी नो कि वेलोसिटी वेक्टर मीन्स i और j मीन्स x डायरेक्शन और y डायरेक्शन दोनों में वेलोसिटी के कंपोनेंट दिए गए. तो v को अगर हम x और y एक्सिस के अलॉन्ग लिखे तो दिस इक्वेशन विल बिकम v इज इक्वल्स टू vxi प्लस vyj. सो हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी का x कंपोनेंट 2 के इक्वल है और वेलोसिटी का y कंपोनेंट गिवन इसमें 2 के इक्वल है. करेक्ट. नाउ द वॉल इज पैरेलल टू वेक्टर j. तो यहाँ ये कह रहे हैं कि ये जो वॉल है ये j वेक्टर के पैरेलल है. j वेक्टर y एक्सिस को इंडिकेट करता है. तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस ले हम तो ये जो वॉल है ये y एक्सिस के पैरेलल है, मीन्स परपेंडिकुलर है. करेक्ट. The coefficient of restitution means हम E समझ सकते हैं between the sphere and wall is. ठीक है, E is equals to 1/2. तो coefficient of restitution हमें given है ना. एक one more thing जो given है हमें वो क्या है हमारे लिए, E is equals to 1/2. यही हमारा की कॉन्सेप्ट बनेगा. और हमसे पूछा क्या है, द वेलोसिटी ऑफ स्फीयर आफ्टर इट हिट्स द वॉल. तो ये जो स्फीयर जब इस वॉल्स को हिट करके रिबाउंड होता है तो यहाँ जो वेलोसिटी डेवलप होती है सपोज v डैश, तो हमें v डैश की वैल्यू चाहिए. लेकिन ऑब्वियसली ये v डैश जो है उसे भी हमें किस में अप्लाई करना पड़ेगा, i और j के वेक्टर में है ना, x और y कंपोनेंट में. तो हम समझ सकते हैं कि v डैश को हम लिख सकते हैं x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है ना, प्लस v y डैश j y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी. करेक्ट. ओके. सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं हमारा की कॉन्सेप्ट जो बन रहा है. की कॉन्सेप्ट यूटिलाइज हो रहा है E इज इक्वल्स टू है ना कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. करेक्ट. चलिए सो यूज कर लेते हैं हम. पहले अगर हम वेलोसिटी यहाँ से हमने ये वैल्यू जो यूटिलाइज की है ना, इसे देख लिया. x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 2 है और y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी 2 है, मीन्स 2 मीटर पर सेकेंड हम कह सकते हैं. ठीक है. नाउ एक चीज जो यहाँ समझनी है कि जब बॉल रिबाउंड करती है, ठीक है, जब बॉल रिबाउंड करती है तब जो y वेक्टर है, ठीक है, क्योंकि y वेक्टर है जो बॉल है उसे हिट हॉरिजेंटली किया जा रहा है. ठीक है, तो y वेक्टर उसमें कोई भी रोल प्ले नहीं करेगा. तो हम ये कह सकते हैं कि जो v डैश है ना, v डैश y वो भी क्या रहेगा, 2 ही रहेगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ x डायरेक्शन का जो वेलोसिटी कंपोनेंट है उसी में चेंज आएगा. क्योंकि जो y डायरेक्शन है, ठीक है, वर्टिकल बॉल है ना, ये वॉल पे जब बॉल को हिट किया जा रहा है तो बॉल की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, वो जीरो ही रहेगी. तो जो वेलोसिटी का x कंपोनेंट है उसी के कारण जो बॉल है वो रिबाउंड होगी. ठीक है. तो यहाँ एक चीज हमने और फाइंड आउट कर ली कि v डैश y विल बी है ना 2 itself. नाउ यूटिलाइजिंग द फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू गिवन वेलोसिटी ऑफ है ना सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन देखेंगे बेटा तो हम देखेंगे हमारी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना हो रहा है, v डैश x. करेक्ट है ना, v डैश x. सो इनिशियल क्या थी हमारी 0 माइनस v डैश x. हम लिख सकते हैं 0 माइनस v डैश x डिवाइडेड बाय
वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या थी, है ना, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच थी 2, तो हो जाएगी 2 माइनस 0, है ना। तो यहाँ हो जाएगा हमारा ई की वैल्यू प्लेस कर देते हैं, 1/2 इज इक्वल्स टू वी डैश एक्स माइनस ऑफ वी डैश एक्स डिवाइड बाय 2, करेक्ट। सो यहाँ पर वी डैश एक्स की वैल्यू हमारी आ गई है कितनी, -1, ओके। सो अब हम वी डैश की वैल्यू, हमने इक्वेशन क्या फॉर्म की थी, हमारी वी डैश की इक्वेशन थी वी डैश इज इक्वल्स टू वी डैश एक्स आई प्लस वी डैश वाई जे, करेक्ट। सो वी डैश आई कितना, वी एक्स कितना है हमारा -1, आई प्लस वी वाई डैश हमने फाइंड आउट कर लिया है 2j, है ना, तो दिस विल बी 2j। सो वी डैश की वेलोसिटी कितनी होगी, -1i प्लस 2j कैप। तो ऑप्शन B is correct. I hope it is clear to you. Thank you.